जो पंजाब में है वही है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए सीधी सी बात मैं आपको एक बता दूं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैंने सीधे सीधे आपसे बता दिया कि लोग बोलना नहीं चाह रहे, लोग इतने डरे हुए हैं। तो ये जो लापरवाहियां हैं इस पे जो है इस पे काम करिए। इस सरकार के खिलाफ बोल देगा तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। आदेश का पालन कर रहे हैं, उनको भी आदेश दे दिया जा रहा है। देखिए लखनऊ की जनता ने हमेशा साथ दिया है मेरा, प्रदर्शन किया जिसमें हमारे नौजवानों को घसीटा गया, हमारी महिलाओं को घसीटा गया, मुझे खुद घसीटा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लखनऊ जिला अध्यक्ष इरम रिजवी, जो संविधान, लोकतंत्र और आम जनता के हक की आवाज को मजबूती से उठा रही हैं। आपको बता दें 25 जनवरी को लखनऊ में निकलने वाली संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा, जो देश में चल रहे मौजूदा संवैधानिक मुद्दों पर आज होगी सीधी, साफ और बेबाक बातचीत। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत 4 TV न्यूज में। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। 25 जनवरी को लखनऊ में निकलने वाली संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए ये तिरंगा यात्रा क्योंकि 26 जनवरी को हमारे यहाँ कहते हैं कि एक संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब ने एक संविधान दिया था जिससे लोग खुलकर जी सकते हैं, सबको अधिकार मिला था। तो इसलिए एक तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं। इस यात्रा को 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आसपास ही क्यों चुना गया? देखिए क्योंकि ये गणतंत्र दिवस की बात है, संविधान की बात है। जिस तरह से आप देख रही हैं कि लगातार संविधान पर हमले पे हमला हो रहा है, किसी को बराबरी का हक नहीं मिल रहा है। तो इस यात्रा में नौजवान, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग सब रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आज संविधान खतरे में है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो आप सोचिए कि आज मीडिया बेचारा स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहा है। अगर कोई सच्चाई दिखाने लगेगा तो आपके ऊपर ही सबसे पहली FIR दर्ज होगी। इस तिरंगा यात्रा के जरिए आप सरकार और जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए इस तिरंगा यात्रा से हम अपने भाइयों में, बहनों में और सरकार को भी जगाना चाहेंगे। कहते हैं ना कि नारी बोले जोर से, संविधान बचाओ शोर से। जिस तरह से संविधान में आप कानपुर की घटना उठा के देख लीजिए कि संविधान कहाँ पे है, भाई साहब सोया हुआ नहीं है। तो इसको हम क्या कहें कि एक महिला का एक बच्ची के साथ जो है रक्षक ही भक्षक बन गया। एक पुलिस वाले ने उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन कहाँ कुछ हुआ उस मामले में। लगातार इस तरह की आए दिन घटनाएं हो रही है। सेंगर का मामला ले लीजिए, और भी ऐसे मामले हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। तो संविधान खतरे में है या नहीं? लखनऊ की जनता से इस यात्रा को लेकर क्या प्राथमिकताएं मिल रही है, क्या प्रक्रिया मिल रही है? देखिए लखनऊ की जनता ने हमेशा साथ दिया है मेरा। जब भी कहते हैं कि मैं अपने आप को कहती हूँ मैं उनकी आवाज हूँ। जब भी कोई मामला होता है मैं दमदारी से उनके बीच में खड़ी होती हूँ और वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। क्या इस यात्रा में सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या आम नागरिक भी शामिल होंगे? नहीं, इस यात्रा में आम नागरिक भी होंगे। इस यात्रा में भारत के लोग होंगे, लखनऊ के लोग होंगे। आज देश में संविधान को लेकर सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी चुनौती की अगर बात करें तो इंसान सच बोलने से डर रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो है अगर कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोल देगा तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। क्योंकि ये आज कोई सच को सच बोलने को तैयार नहीं है। सरकार को एक ही कमी गिनाने के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई चैनल दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो इससे बड़ा क्या होगा? क्या संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर पा रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए जानते तो आप भी हैं, हम भी जानते हैं। हमने मोटा मोटा आपको बता दिया कि कोई चैनल तक तो दिखा नहीं पा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि संविधान की आत्मा को कमजोर किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए एक बात बताइए, अगर संविधान से देश चलता तो आज SIR नाम की चीज क्यों आती? कभी आप कहते हो कि SIR की भाई जरूरत क्यों पड़ी? कभी कहते हो आधार बना लो, पैन बना लो, फिर आप उसी से वोट लेते हो और फिर कहते हो कि इस बार एक बार आपको चुन के भेज दिया गया, दोबारा जब चुनाव आता है आप कहते हो इसको काट दो। इनके जो इन्होंने एक पहले आधार कार्ड से आपने देखा होगा कि आधार कार्ड लेके जाइए वोट पड़ जाएगा। अब SIR फॉर्म लेकर आए हैं। भाई SIR नाम का जिन लाने की जरूरत क्यों पड़ी मोदी जी को? ये बड़ा सवाल है। और इसमें आप बताइए सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो लोग गांव के हैं, ग्रामीण एरिया के लोग हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ना वो यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे।
इसमें मोदी जी अपनी नीयत साफ बता दें कि भाई क्या है, कैटेगरी क्या है इनकी, क्यों ये एसआईआर करा रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जो माहौल बना उस पर आपकी क्या मत है? देखिए, सीधी सी बात मैं आपको एक बता दूं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैंने सीधे सीधे आपसे बता दिया कि लोग बोलना नहीं चाह रहे, लोग इतने डरे हुए हैं। आप अभी मंदिर का मामला ले लीजिए, बनारस में लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर दे रहे हैं। युवाओं को संविधान और उनके अधिकारों के बारे में कैसे जागरूक किया जाए? देखिए, युवा जागरूक है। युवा जागरूक नहीं होता तो आप बताइए कि युवा रोजगार मांग रहा है, आप लाठी दे रहे हो। युवा जागरूक है, आप कहते हो नौकरियां देंगे, भाई कहाँ है नौकरियां? मांग तो रही है जनता आपसे, आप हर बार एक नया बहाना लेके आ जाते हो। आम आदमी पार्टी खुद को आम जनता की पार्टी कहती है। लखनऊ में सबसे बड़ा आम आदमी का मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा सीधा मुद्दा जो दिल्ली में था, जो पंजाब में है, वही है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार की नीतियों को आप कैसे देखती हैं? पहले वो ये बताइए कि सरकार की कौन सी नीति? डंडा चलाने वाली नीति? जो रोजगार मांग रहे नौजवान उनको डंडा मारने वाली नीति की बात कर रही है? भाई यहाँ पे नीति है कहाँ? भाई नीति हो तब तो हम बात करें। कौन सी नीति सरकार की? सरकार की एसआईआर में फॉर्म भरवा रही है, कभी वो कह रही है नाले से चाय बनाओ, कभी वो कौन रोजगार दे कहाँ रही? कौन सी नीति यहाँ पे है? भाई जो नीति, महिलाओं की सुरक्षा है नहीं, रोजगार है नहीं, तो नीति कहाँ है इनकी? नफरत की नीति की बात कर रही है। आने वाले समय में लखनऊ के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं, जैसे आप देख लीजिए कि नगर निगम की जो है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, खुले नाले पड़े हैं, लोगों की जाने जा रही है, बच्चे गिर रहे हैं। कभी कोई एक कुछ दिन पहले की बात है, आपको बता दूं, 4-5 महीने पहले की, एक आदमी, बड़ा आदमी गया जिसके खुद के 2 बच्चे थे, नाले में गिर के बह के चला गया, मर गया। तो ये जो लापरवाहियां हैं, इस पे जो है, इस पे काम करूंगी। अगर आम आदमी के धार्मिक अधिकार सुरक्षित है तो फिर शंकराचार्य जैसे संत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? आम आदमी के वो सुरक्षित है ही नहीं, तभी तो आदमी सवाल कर रहा है। आम आदमी ही नहीं सुरक्षित है। भाई सवाल क्यों नहीं हो रहा? मंदिर तोड़ी जा रही तो स्वाभाविक, जो बोल रहे हैं एआई से है। बाबा जी ने बोला कि एआई से है, एआई से। अगर एआई से है तो जो लोकल के पंडित हैं वो इस बात का क्यों बार बार उठा रहे हैं कि यहाँ का मंदिर तोड़ा जा रहा है? तो ये हथौड़ा जो चला रहे हैं वो हमारे हिंदू भाइयों के आस्था पे चलाने का काम कर रहे हैं। जी, क्या इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल नहीं उठते? देखिए, प्रशासन को मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसलिए कि वो अपने आदेश का पालन कर रहे हैं, उनको भी आदेश दे दिया जा रहा है। मैं उनकी भी बहुत ज्यादा इसमें गलती नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा के कार्यकर्ता बन के काम ना करें। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार से क्या जवाब चाहती है? देखिए, आम आदमी सीधी सी एक बात जानती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज चाहिए। आम जीविका चलाने के लिए 3 ही चीज की नीड होती है और वो 3 चीज आम आदमी पार्टी मांगती है और कहती है कि अगर आप नहीं दे सकते तो हमको चुनो, हम देंगे। हमने दिल्ली में दिया, हमने पंजाब में दिया और हम यहाँ भी देंगे। बनारस में मंदिर तोड़े जाने की घटनाओं को आप किस नजर से देखती हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पे प्रहार हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हिंदू हिंदू कह के ही हिंदुओं का मंदिर तोड़ दिया, ये तो ये यहाँ पे किसी और का राज नहीं है, महमूद गजनवी का राज नहीं है, यहाँ पे मोदी जी का राज है और मोदी जी के राज में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या किसी भी हाल में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना संविधान की भावना के खिलाफ है? देखिए, किसी भी आस्था, ये संविधान हमारा कहता है कोई किसी भी धर्म को माने, हर धर्म की का सम्मान करना चाहिए, ये तो हमारा संविधान से है। जी। सरकार कहती है कि वो सनातन और संस्कृति की रक्षक है, फिर मंदिर टूटने की घटनाओं पर चुप्पी क्यों? सरकार जवाब ही तो नहीं दे रही है। आपने देखा होगा कि अभी कल एक प्रदर्शन हुआ जिसको ये मंदिर टूटने को लेकर हमारी आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे नौजवानों को घसीटा गया, हमारी महिलाओं को घसीटा गया, मुझे खुद घसीटा गया और हमें अपनी बात नहीं कहने दी जा रही थी। मीडिया से घसीट कर हमें इको गार्डन भेज दिया गया, डिटेन कर लिया गया। आज की बातचीत में हमने संविधान, लोकतंत्र और आम आदमी की आवाज से जुड़े अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। इरम रिजवी के साथ ये संवाद यही याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और आप देख रहे थे 4 टीवी न्यूज, मैं थी आपके साथ अलकमा।